स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल विजन लर्नर्स में। आज हम प्रतिशत की अगली क्लास करने वाले हैं। आज हम कुछ प्रतिशत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे और जानेंगे। चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रतिशत जैसा कि हमारी क्लास चल रही है और हमने पिछले क्लासेस की हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये है पार्ट 4। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो पीछे की क्लास देख लें और फिर इस पार्ट 4 को देखें। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और पीछे भी हमने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन रहा कि यदि A B से 20% अधिक है तो B A से कितने प्रतिशत कम है। आज का क्वेश्चन है हमारा कि जो A है ये B से 20% अधिक है तो B A से कितने प्रतिशत कम है। हमें ये बताना है कि B A से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो आप इन क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे कि करना कैसे है। इसने कहा A B से 20% ज्यादा है। A जो है वो B से 20% ज्यादा है, यानी अगर A 100 है तो A से B जो है, B से जो A है वो 20% ज्यादा है, यानी A कितना हो जाएगा 120। अब ये पूछ रहा है कि B A से कितना कम है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे जो B है वो A से कितना कम, तो B जो है वो A से 20 कम। कहा है कि हमें प्रतिशत में बताइए कि 20 जो है वो कितने प्रतिशत कम है। अगर प्रतिशत में कम बताना है तो 20 को हम प्रतिशत बनाएंगे, 20 की गुणा 100 से कराएंगे, अपॉन में कितने से कम है 120 से, तो 120 नीचे रहेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 6 से हम कट करेंगे इसको तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, पहले 2 से कट कर लो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 0 0, 50/3 और 50/3 को हम लोग क्या लिखते हैं पॉइंट में आ रहा 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 छाक 18, 2 बचा पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया 20 हो जाएगा, फिर 3 छाक 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे 3 छाक 18, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो 6 बार बार आएगा, इसलिए 16 दशमलव लगभग में हम 6-7% मान लेंगे। पॉइंट का तीसरा अंक अगर 5 से बड़ा हो तो उसके पीछे वाले में 1 जोड़कर आगे वाले अंकों को हम छोड़ देते हैं। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? इतनी बात समझ में आई कि A B से 20% ज्यादा था तो हमें बताना था कितने प्रतिशत कम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी किया जा सकता है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन कहे कि 20% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें क्या करना, जितना प्रतिशत अधिक कहा है हम इसके लिए क्या करते हैं कि 20 और गुणे 100, यहाँ पे अगर अधिक कहा है तो नीचे 100 प्लस करके लिखेंगे यानी 120, अगर कम कहता तो 100 माइनस करके लिखते। तो 0 से 0 कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6 और 6 से काट देंगे इसको, 6 एकम 6 और 4 बचेगा आपका तो 40 हो जाएगा, 6 छाक 36, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 40, फिर 6 छाक 36, फिर 6 छाक 36, 6 छाक 36, तो इसलिए लगभग कितना जाएगा 16.67% क्या होगा, कम होगा, कम होगा भैया 16.67% कम होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन समझा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यदि B A से 10% अधिक है तो A B से कितने प्रतिशत कम है। इस बार B जो है वो A से 10% अधिक है तो जो A है वो B से कितने प्रतिशत कम। फिर वही करना है हमें। अभी मैंने सीखा कि जो B है वो A से क्या है 10% ज्यादा, 10% ज्यादा, यानी अगर A 100 है तो B 110 है। फिर पूछा है तो A जो है वो B से कितना कम है, तो 10 ही कम है, 10 को प्रतिशत। तो चाहे आप ऐसे करिए या अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट करना है तो आपको हमें निकालना है प्रतिशत कितना कम है, कितना कम है, तो जितना अधिक है वो ऊपर रखेंगे
गुणे में 100, अगर अधिक है तो 100 प्लस करके नीचे लिखेंगे 110, 0 से 0 कट करेंगे, 100/11, 100/11 पॉइंट में कट करेंगे इसको तो आएगा आपका 11 एकम 11, 11 9 99, एक बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 10 हुआ, फिर भी छोटा है तो हमें क्या करना, 0 बढ़ा के 10 के आगे एक और 0 लगाना है, 100 हो जाएगा। तो 11 9 99 और लगभग में मेरा आंसर 9.09% आएगा। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई या नहीं? जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को समझें। 10 कम था, 10 को प्रतिशत बताना है, 10 की गुणा 100 से कराई, और 10 कितने से कम है, 110 से। जिससे कम कहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन करें, नोट करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए, इसी टाइप के हम 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो भैया ए जो है वो बी से 50% अधिक है। ए जो है वो बी से 50% अधिक है। ये 50%, ये 100 है अगर, तो ये 150 है। तो कम कितना हो जाएगा? यानी 50% अधिक है तो ये कम कितना हो जाएगा? 50 कम हो जाएगा। हमें प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत कम कितना है। तो 50 गुणे 100 किससे कम है? ए से। तो 150, 0 से 0 कट किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 100 से 100 को 3 से कट करोगे तो हमेशा याद रखना 33.33 आएगा। तो कट करके देख ले, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 बचा 10, 3 तिहाई 9, फिर एक बचा, पॉइंट लगाया 10, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 33.33% 33.33% मेरा सही जवाब। क्या समझ पाए? इतनी बात समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर ले फटाफट। अगला क्वेश्चन, यदि ए बी से 30% अधिक है, यदि ए बी से 30% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? अब तो आप सीख चुके होंगे, आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर हमें करके बताएं जल्दी से। हो पाएगा? चलिए देखते हैं। जब भी प्रतिशत कम की बात करें, कितना प्रतिशत कम, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये R% आपका बढ़ाया है या X% बढ़ाया है, कुछ भी मान सकते हो, X% बढ़ाया है। कह रहा है कितने परसेंट कम है, तो इसके लिए मैं फार्मूला चाहे लिख दूं, x गुणे 100/100 प्लस x, अगर कम का निकालना है। बाकी जो बता रहे थे वैसे भी होगा। प्रतिशत कम निकालना है तो ये, अगर प्रतिशत अधिक निकालना हो और वहां कम दे रखा हो तो कुछ नहीं करना है, फिर वही X% जो बढ़ाया उसको गुणा करनी है 100 से, बटे 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। तो हमें निकालना है प्रतिशत कम, तो प्रतिशत कम निकालेंगे। X% बढ़ाया है तो x का मान 30 गुणे 100 और 100 प्लस x यानी 130, 0 से 0 खत्म कर देंगे और आ जाएगा क्या मेरा 300/13, 13 से भाग करेंगे इसको तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 13 तिहाई 39, एक बचेगा 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा, फिर भी छोटा रहेगा, 0 लगा के हम इसके सामने और एक 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। तो 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91 जाएगा, फिर 9 बचेगा आपका, फिर 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, तो 13 छंग 78 आएगा। तो यानी पॉइंट 6 जो है 5 से बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि लगभग में मान आपका हम ले लेंगे, तो यानी 23.07 को हम 8 कर देंगे, 8% मेरा सही जवाब।
23.08% मेरा सही जवाब। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? चाहे आप डायरेक्ट फार्मूला याद करें या मैंने जो तरीका बताया है इस तरीके से कितना कम, वही चीज़ है, बस डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ये नहीं समझना पड़ेगा, समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ नोट कर ले फटाफट। 23.08%। इतनी तो भाग आपको आती हो, फिर अगर भाग नहीं आती आपको है, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है सही से, तो देखें कि 13 से हम 300 को भाग करेंगे इस तरीके से। 13 दूनी 26, 4 बचा 40, 13 त्या 39, 1 बचा, अब पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया। अब ये छोटा है कि नहीं छोटा, तो फिर हम क्या करेंगे कि जीरो लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे। 13 से 91 और जीरो इससे पड़ोस से लेंगे तो 10, 9 बचेगा और यहाँ क्रॉस पॉइंट लगाए, फिर जीरो बढ़ा लेंगे, 13 छंग 78। बस पॉइंट के 3 स्थान तक जाना, इसके आगे नहीं जाएंगे। अगर तीसरा स्थान 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक जोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 23.08%। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च समान रहे? भैया क्या हुआ कि किसी वस्तु जो उसकी कीमत थी वो बढ़ गई। मान लो आप पहले बाजार जाते थे, 100 रुपए की 1 किलो दाल लाते थे, अब कीमत बढ़ गई, यानी वही दाल 25% बढ़ जाएगी, तो यानी 125 रुपए की मिलेगी एक। अब आपको अपना खर्चा तो 100 ही रुपए करना है, आपके पास 100 ही रुपए है, तो आप 125 तो नहीं खर्च करेंगे, आप अपनी खपत को कम करेंगे। यानी पहले 1 किलो दाल खाते थे, अब आप 100 रुपए की दाल खाएंगे, लेकिन दाल कम खाएंगे। तो इसलिए खपत को आप कितना कम करेंगे, खर्चा अपना समान रखने के लिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, वही तरीका आपको लगाने हैं जो पीछे हमने बताया था कम वाले, इसमें वही फार्मूला आपका अप्लाई होगा। तो यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? अगर आपको खपत में निकालनी हो प्रतिशत कमी, खपत में कमी, खपत में कमी, तो x प्रतिशत की वृद्धि की है तो x गुणे 100 बटे 100 प्लस x, 100 प्लस x। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई? खपत में अगर कमी करनी हो तो अगर x प्रतिशत बढ़ाता है तो हमें खपत में कमी निकालनी हो तो बस आसानी से हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x बराबर दे रखा मेरे पास 25%, तो कमी निकालनी है मुझे, प्रतिशत कमी निकालनी है खपत में, तो 25 गुणे 100 बटे 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 यानी 25 गुणे 100 और 100 प्लस 25 यानी 125, कट करेंगे 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 0 0, 20 एकम 20% की खपत में कमी की जाएगी। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब, कि खपत में जो कमी की जाएगी भैया वो 20% की जाएगी। क्या इतनी बात आप समझ गए हैं? अब आज से आप खपत में कमी निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जिन बच्चों ने अभी प्रतिशत में बिल्कुल नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं जानते हैं, वो हमारी पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास को करके फिर इस चौथी क्लास को करेंगे, तभी उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल वीडियो, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि कीमत में 30% की वृद्धि हो,
तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब तो आप देखते ही इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे फटाफट। खपत में प्रतिशत कमी, ठीक है, प्रतिशत कमी निकालनी है खपत में। अभी मैंने पढ़ा कि यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा, 30%। तो x कितना हो जाएगा, 30%। 30 गुणे 100 बटे 100 प्लस 30 यानी 130। 0 से 0 खत्म, 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे भैया तो कट नहीं होगा नीचे, तो मेरा क्या आया 300 बटे 13, और 13 से इसको कट कर देंगे हम, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 4 बचा 40, 13 त्या 39, एक बचा, अभी मैंने पीछे इस टाइप का किया भी था, एक बचा तो पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा दिया तो 10 हो जाएगा। अब भी छोटा है तो फिर 0 लगा के मैंने उसमें फिर 0 लगा दिया, 100, 13 7 91, 9 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, 90 हो गया, 13 6 78, यानी कि मेरा जो आएगा 23.076। इसको मैं लगभग में लिख सकता हूँ 23.06 से एक निकाल कर 8%, क्योंकि 5 से अगर तीसरा अंक बड़ा है, तीसरा स्थान बड़ा है तो पीछे एक जोड़ देते हैं, 8% की कमी की जाएगी। ऑप्शन इसमें आपके गलत दिए हुए, यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपका, यहाँ से हटा के 23.08%, 23.08% की कमी आएगी। क्या इतनी चीज समझ में आ गई आपकी? फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करें कि प्रतिशत कमी कैसे खपत में निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग, वीडियो लाइक नहीं करते हो आप लोग। फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और खपत में 5% की कमी होती है, तो खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। मैंने पीछे फर्स्ट क्लास में ही कॉन्सेप्ट समझे थे कि पहले बढ़ाए या घटाए, फिर घटाए बढ़ाए, तो कैसे ओवरऑल हमको उसमें परिवर्तन देखना है, कैसे निकालना है। तो इसने कहा है कि पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 5% की कमी होती है। पहले 10% की क्या किया है, वृद्धि, और फिर 5% की क्या किया है, कमी। तो हमें बताना है कि कुल परिवर्तन कितना हो, ओवरऑल वृद्धि या कमी क्या होगी। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन करना हो कि उसमें हमको ओवरऑल निकालना हो कि परिवर्तन क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमने एक बार लिखवाया था कि आपको करना क्या है, इन दोनों को प्लस करना है। तो 10, अब ये तो माइनस का है तो प्लस को माइनस कर देगा, 10 माइनस 5 प्लस, एक बार दोनों को हमने कहा था जोड़ना है, एक बार दोनों को जोड़ना है, ऐसे ब्रैकेट में रख लेंगे इसको अभी तब तक के लिए 1 मिनट। एक बार इन दोनों को हमने कहा था जोड़ना है कि कुल परिवर्तन अगर आपको निकालना हो, कुल परिवर्तन अगर निकालना हो तो एक बार दोनों को जोड़ना है, ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा, प्लस एक बार दोनों की गुणा करनी है, ये माइनस का है तो यहां भी माइनस का है, और बटे 100, बटे 100। तो 10 जैसे ही ब्रैकेट आप खोलेंगे माइनस का बन जाएगा, तो 10 माइनस 5 प्लस 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये आपका 0 से कट होकर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा मेरा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, 10 से 5 घटाओगे तो 5 बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.5, 5 से जाएगा 0.5, यानी मेरा आंसर आएगा 4.5% की, 4.5% की बढ़ोतरी आएगी। क्या आएगी, क्योंकि प्लस में आया है ना, अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस में आती है तो ये कमी होगा, अगर वैल्यू प्लस में आती है तो आपका ये वृद्धि होगा। 4.5% की वृद्धि होगा, डिक्रीज नहीं, 4.5% का इंक्रीज होगा।
4.5% डिक्रीज भी दे रखा है, लेकिन जब वैल्यू मेरी प्लस में आए तो हमेशा इंक्रीज होगा और माइनस में आए तो मेरा डिक्रीज यानी कमी होगा। क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं? फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने क्या कहा कि 10% और 5% बढ़ाता है घटाता है। हमने कहा था कुल परिवर्तन निकालना हो जब भी तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों की गुणा कराएंगे। हमने पहली क्लास में सीखा था, इसलिए जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास देख ले, फिर इस क्लास को देखें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुल परिवर्तन अगर निकालना हो तो पहले एक बार जोड़ना है, फिर दोनों की गुणा करनी है और 100 से भाग करना है। ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि कमी हो रही थी, बढ़ोतरी होगी तो प्लस का रहेगा, अगर कमी होगी तो माइनस का रहेगा। इतनी बात समझ चुके हैं आप? फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है, मूल्य 20% घटता है, मूल्य 20% घटता है और 25% बढ़ता है। आपका जो ये मूल्य है, आपका जो ये मूल्य है ये 20% घटता है और 25% बढ़ता है। खर्च में कितना परिवर्तन होगा? फिर वही तरीका, पहले घटाए बढ़ाए उससे मेरा मतलब नहीं, मुझे परिवर्तन निकालना है। तो पहले घटाया है यानी माइनस का 20 और फिर बढ़ाया है यानी प्लस का 25। हमें निकालना है परिवर्तन, तो एक बार दोनों को जोड़ना है यानी माइनस का 20 प्लस का 25, एक बार दोनों की गुणा करानी है यानी माइनस का 20 और गुणे 25 और बटे 100 से भाग करनी। यहाँ पे माइनस है तो आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 प्लस का है 20 माइनस का है, तो 25 से 20 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे हम देखेंगे 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, तो माइनस का 5 रहेगा मेरा, माइनस का 5। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 माइनस 5 यानी बराबर 0% का परिवर्तन आएगा। जब 0% का परिवर्तन आएगा तो आप कहेंगे अब क्या होगा, इसमें बढ़ेगा या घटेगा? तो जब 0% आ रहा है यानी ना घटेगा ना बढ़ेगा, नो चेंज होगा। ए ऑप्शन मेरा सही जवाब, ना ही घटेगा और ना ही बढ़ेगा। जब भी 0 आए तो ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्या इतनी बात समझ पाया? परिवर्तन निकाला मैंने और कितनी आसानी से मैंने अपने पुराने कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो पहली क्लास में सीखे थे उसी से मैंने इन क्वेश्चनों को आसानी से हल किया। क्या इतनी बात समझ में आई कि एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों की गुणा करानी है और 100 से भाग करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, कुल वृद्धि कितनी है? हमें बतानी है कि कुल वृद्धि कितनी है। पहले वर्ष 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 20%, यानी कि पहले 10% बढ़ा फिर 20% बढ़ा, दोनों बार में बढ़ रहा है। पहले 10% और फिर 20%, दोनों बार में वृद्धि तो दोनों बार में प्लस करना है। अब हमें बताना है कि कुल वृद्धि कितनी होगी। फिर वही काम करना आपको, अभी जैसे मैंने बताया था कुल वृद्धि कितनी होगी,
कुल वृद्धि कितनी होगी। तो एक बार फिर वही करना है, दोनों को जोड़ना है, प्लस दोनों की गुणा करनी और 100 से भाग करना है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 20 और 10 30, प्लस 2 एकम 2, 30 तो 32%। कुल वृद्धि 32%, यानी ऑप्शन बी मेरा सही जवाब। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया। फटाफट आप भी सीख चुके हैं, आप भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। उम्मीद है कि आपने भी ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट, जिन्होंने आज पहली क्लास ये देखी हमारी है, वो भी सीख लिए होंगे कि एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करनी है और 100 से भाग करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 10% घटती है और 10% बढ़ती है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा? 10% घटती है और 10% बढ़ती है। मैंने सीखा था पिछली क्लास में कि x% ही घटाए और फिर x% ही बढ़ाए, उतना ही घटाए उतना ही बढ़ाए, तो कुल परिवर्तन क्या होगा? कुल परिवर्तन क्या होगा? कुल परिवर्तन क्या होगा? और मैंने कहा था कि ऐसे सवालों में कि पहले उतना ही घटाए फिर उतना ही बढ़ाए, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा कमी होगी, हमेशा कमी होगी। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था x²/100, x²/100, यानी कि उतना ही घटाए उतना ही बढ़ाए, यानी 10 बढ़ा रहा है तो 10 का स्क्वायर करना है, यानी 10 × 10/100, 2 जीरो कट करने हैं और 1 एकम 1% की कमी आएगी। 1% की कमी आएगी, इंक्रीज नहीं आएगा बल्कि 1% का डिक्रीज आएगा। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब। मैंने पहली क्लास में ही सीखा था कि जब उतने प्रतिशत ही बढ़ाए उतने प्रतिशत ही घटाए, तो आपको क्या करना है कि दोनों की गुणा करनी है, या x% जो वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है उसका स्क्वायर करके और 100 से भाग करनी है। क्या इतनी बात आप समझ चुके हैं? फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। एक गांव की जनसंख्या जो है वो 5000 है। एक वर्ष में 20% बढ़ती है, नई जनसंख्या क्या होगी? नई जनसंख्या क्या होगी? भाई 5000 थी, 20% बढ़ा दिया, नई जनसंख्या बतानी है। डायरेक्ट बताएंगे कि नई जनसंख्या क्या होगी। नई जनसंख्या क्या होगी? नई जनसंख्या बराबर, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि नई जनसंख्या बतानी है तो आपको क्या करना है, वर्तमान जनसंख्या में अगर वृद्धि कर रहा है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, अगर कमी हो रही है तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। 20% की बढ़ोतरी हुई है यानी 20% बढ़ती है, यानी 100 प्लस करके लिखेंगे 120, और प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगा देंगे। 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट हो जाएंगे, और 12 की गुणा किससे हो जाएगी? 5 से। तो 12 पंचे 60 और 2 जीरो ये लगा देंगे, यानी 6000 मेरी नई जनसंख्या हो जाएगी। मेरी जनसंख्या नहीं बल्कि उस गांव की जनसंख्या 6000 हो जाएगी। उस गांव की संख्या जो है, नई जनसंख्या जो हो जाएगी एक वर्ष बाद 20% बढ़ जाने के कारण वो 6000 हो जाएगी। कितनी आसानी से हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आसान हैं, लेकिन ये उन बच्चों को जिनको बिल्कुल नहीं आता है मैथ, प्रतिशत बिल्कुल नहीं जानते थे, उनके लिए हम धीरे धीरे उनको प्रतिशत सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। चलिए, किसी शहर की जनसंख्या 10 वर्षों में 50% बढ़ती है। किसी शहर की जनसंख्या 10 वर्षों में
50% बढ़ती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक का मतलब वर्तमान जनसंख्या 80,000 थी तो वृद्धि कितने की हुई? यानी कि पहले 80,000 थी जनसंख्या और 10 वर्ष के बाद 50% बढ़ गई। अब आपको भी पता है, अगर हम दिमाग लगाएं तो 100% जनसंख्या थी पहले, वो कितनी है? 80,000। 80,000। अब इसमें का 50% बढ़ गई। अगर 100% 80,000 है तो 50% कितना होगा? इसका आधा। भाई 100 का ये कितना है? आधा। 50 तो 80 का कितना आधा होगा? तो कहोगे 40। तो 80 का आधा कितना होगा? 40। तो यानी वृद्धि कितनी हो जाएगी? 40,000 की। ये मेरा आंसर रहा 40,000। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी, वरना आप ये भी कर सकते हैं कि 80 का 50% निकाल लीजिए, तब भी 40,000 आ जाएगा। यानी मुझे अगर वृद्धि निकालनी ही हो तो हम क्या करेंगे? 80 का, भाई प्रारंभिक संख्या का 50% वृद्धि होता है तो 50% निकाल देंगे। 2 जीरो ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, 8 पंचे 40, 3 जीरो वो लगा देंगे, यानी 40,000 की वृद्धि होगी। लेकिन आप दिमाग लगा सकते हैं कि 80,000 थी, 80,000 अपने में 100% है, तो 100% का आधा 50% बढ़ जाती है, यानी 80 का आधा 40,000 बढ़ जाएगी। समझ गए आप? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जनसंख्या जो है हमारी, वो प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। 2 वर्षों में लगभग वृद्धि क्या होगी? जनसंख्या जो है वो प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद लगभग वृद्धि कितनी होगी? तो कुछ लोग क्या कहेंगे, भाई 1 साल में 5%, 2 साल में 10%। 10% मेरा सही जवाब। बिल्कुल गलत जवाब। यानी पहले साल उसने 5% बढ़ाया और फिर दूसरे साल जो बढ़ गई है उसका फिर 5% बढ़ाया। यानी पहले साल 5% बढ़ाता है, दूसरे साल भी 5% बढ़ाता है, तो हमें कुल वृद्धि कितनी होगी? मैंने पीछे भी सीखा था कुल परिवर्तन या कुल वृद्धि निकालना, उसी से ये होगा मेरा क्वेश्चन। पहले दोनों को एक बार जोड़ना है, प्लस फिर दोनों की एक बार गुणा करनी है और 100 से भाग करना है। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, प्लस 55 25 और बटे 100, 2 जीरो कट करके ऊपर 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो मेरा 10 पे 0.25 जोड़ेंगे तो 10.25% की कुल वृद्धि होगी। 10.25% की कुल वृद्धि होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि डायरेक्ट आपको ये नहीं करना था कि 2 साल है तो 5 दूना 10, 10%, 3 साल 15? नहीं, 1 साल पहले 5% बढ़ाता है, फिर उसके बाद फिर 5% बढ़ाता है। यानी एक बार जनसंख्या बढ़ गई 5%, मान लो 100% थी, 5% बढ़ गई तो 105% हो गई। अब 105 को फिर 5% बढ़ाएगा तो ज्यादा ही बढ़ेगी ना। 105 का जब 5% निकालोगे, 100 का 5% 5 होता है, लेकिन जब 105 का 5% निकालोगे तो ज्यादा आएगा 5 से, इसीलिए 10.25% की वृद्धि होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 2 साल या 3 साल के, तो आपको इस तरीके से निकालना है, कुल वृद्धि या कुल परिवर्तन इस तरीके से निकालना है। चलिए, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शहर की जनसंख्या 80,000 है। एक शहर की जनसंख्या 80,000 है, 5% लोग बाहर चले गए। अब बाहर चले गए यानी 5% लोग कम हो गए। फिर कहा है 10% नए लोग आ जाते, यानी 10% नए लोग आए हैं तो 10% लोग बढ़ गए। अंतिम जनसंख्या ज्ञात करें। अंतिम जनसंख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अंतिम जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या। तो अंतिम जनसंख्या अगर निकालनी है तो हमें क्या करना है? वर्तमान जनसंख्या का, पहले उसने क्या किया है,
कि 5% लोग 5% लोग, 1 मिनट जगह कम रहेगी उधर, जनसंख्या लिखे दे रहे हैं, जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या 80,000 है। पहले हम क्या करेंगे कि 5% लोग चले गए यानी कम हो गए। हमने कहा था कि जब भी कमी करें तो आपको उसके गुणे में 100 से घटा कर लिखना है। यानी 5% अगर लोग चले गए, 100% लोग थे तो यानी कितने बचे? 95%। 95%। और प्रतिशत लगा हुआ है। अब क्या करेंगे हम कि 10% नए लोग आ जाते हैं यानी बढ़ जाते हैं। तो जब नए लोग आएंगे तो बढ़ेंगे, तो बढ़ने के लिए हमने कहा था कि 100 में जोड़ कर लें यानी कि 110%। तो 80,000 95% इनके हटा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे, पूरे 110 बटे 100, 1 2 3 4 जीरो मैंने नीचे कट कर दी, तो 4 जीरो ऊपर कर करेंगे, 1 2 3 4। अब हम गुणा कराएंगे इन तीनों की, तो 80 गुणे 95 गुणे 11, 11 की गुणा कराते हैं हम 80 से, तो 11 8 88 और 1 जीरो, फिर 95 से गुणा कराएंगे तो 80 880 की गुणा हम 95 से कराते हैं, तो 5 जीरो जीरो 5 अट्ठे 40, 40 5 अट्ठे 40 44, और 9 जीरो जीरो 9 अठी 72, 72 में 7 हमने जोड़ दिया तो हो गया 79, और 7 कैरी हो गया, 9 अठी 72, 72 7 79, जोड़ देंगे 0 0 9 4 13, 1 9 4 13 1 14, 7 1 8 यानी 84,300। कहीं पे गलत किया है क्या? 84,300 आ रहा है मेरा। 1 मिनट चेक करते हैं। 500, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 1 मिनट। नौ जीरो जीरो 9 अठी 72 का 2, 7 जाएगा यहाँ, 9 अठी 72 7 79, और 0 0 4 2 6 9 4 13, 1 जाएगा ऊपर, 7 7 1 8, 83,600, 83,600 अंतिम जनसंख्या होगी। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब। 83,600 अंतिम जनसंख्या होगी। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई कि जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन करे कि इतने बढ़ गए इतने घट गए, तो आपको डायरेक्ट वर्तमान जनसंख्या के गुणे में ही लिख देना है। अगर घटे तो 100 से घटाकर, अगर बढ़े तो 100 में जोड़ करके लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है और 2200 लोग बढ़ जाते हैं, यानी जनसंख्या 10% बढ़ी तो कितने लोग बढ़ जाते हैं? 2200 लोग। तो मूल जनसंख्या क्या होगी? आप बताएं। हमने बताया था कि हर चीज अपने में 100% होती है, तो मूल जनसंख्या यानी सबसे प्रारंभिक जो जनसंख्या होगी वो अपने में कितने प्रतिशत होगी? आप कहेंगे 100%, क्योंकि आप इतने ज्ञानी हो चुके हो, 3 क्लासेस जो आप पीछे देख चुके हो ना। तो पहले आप जान गए थे कि मूल जनसंख्या या कोई चीज अपने में, हर चीज अपने में 100% होती है, तो मूल जनसंख्या जो होगी वो 100% होगी। हमें 100% का मान बताना है। क्या मेरे पास 10% का मान दे रखा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, कि जनसंख्या हमने 10% बढ़ाई और बढ़ कितना गया? 2200। 10% बढ़ाने से 2200 लोग बढ़ जाते हैं, यानी 10% की ही वैल्यू क्या है? 2200। 10% की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे 2200। हमें इसे 100% बनाना है, तो 10 से इधर गुणा करा दें और 10 से इधर गुणा करा दें, तो 100% बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? 100% बराबर 2200 में 10 से गुणा करा देंगे तो बस 1 जीरो की
कमी थी वो वृद्धि हो जाएगी और मेरा 22,000 सही जवाब। मूल जनसंख्या क्या आ गई? 22,000। इसे 10 से गुणा करके 100 बनाया जा सकता है। इतनी बात तो आप समझ सकते हैं, इतनी बात तो आप समझ सकते हैं कि 100% कैसे बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और ये रहा मेरा आज का अंतिम प्रश्न, जो कि आप देखें क्या कर पाएंगे। कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे आप। हमें लगता है किसी नगर की जनसंख्या 20% घटकर 16,000 हो जाती है, यानी 20% घटकर अब 16,000 बचती है, तो मूल जनसंख्या क्या हो? फिर वही बात कि मूल जनसंख्या तो भैया हमें पता है, हमें पता है मूल जनसंख्या 100% होगी। लेकिन जो ये संख्या दे रखा है ये कितने प्रतिशत है? तो आप बताएं, जैसे ही मूल जनसंख्या, शुरुआत की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या 20% कम होती है, 20% कम होती है, 20% की कमी होती है, तो संख्या कितनी बची? 80%। लेकिन वैसे कितनी बची? 16,000। यानी 80% का ही मान क्या हो जाएगा? 16,000। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं कि 20% कम करेगा यानी 80% बचेगी, और यहां कहा है कि 20% कम करता है तो 16,000 बचती है, यानी 80% का मान 16,000। अब हमें 100% का मान बताना है। मेरे पास 80% का मान दिया है, मुझे 100% का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि दिए हुए प्रतिशत मान को उसके प्रतिशत वैल्यू से डिवाइड करते हैं, हमने पिछली क्लास में सीखा था। और जिस चीज का मान निकालना हो उससे हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 0 से 0 कट कर देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 0 हम ये कट करके लगा देंगे। 100% का जो मान आया मेरा वो आया 200 गुणे 100, यानी कि 4 0 लग जाएंगे आपके पास। 20,000 मूल जनसंख्या होगी। 100% यानी मूल संख्या, मूल जनसंख्या जो आई वो 20,000 आई। क्या आप इन क्वेश्चन को समझ पाए? आशा है कि आप इन सारे क्वेश्चन को आसानी से समझे होंगे। तो हमारे चैनल विजन लर्नर्स को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। और आपका जिस भी टॉपिक पे आप कमज़ोर हैं, आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट में लिखें, हम आपके लिए 0 से बिल्कुल वीडियो बनाएंगे जो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।